गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ में आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोग इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रमेय को पढ़े थे। उन प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चूंकि यह जो त्रिभुज है और यह जो ज्यामिति का पोर्शन होता है वह कठिन होता है, कॉन्सेप्ट बेसिस पर है, इसलिए आप इनके प्रश्नों को बड़े ही सावधानी से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हल्के प्रश्न आएंगे, फिर उसका जो भारी है वह धीरे धीरे उसका प्रश्न जो है भारी होता चला जाएगा। तो एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न संख्या 1 कहता है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। इस समरूपता कसौटी को लिखिए, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको यहां पर सबसे पहले देखना है कि जो दो दो त्रिभुजों का सेट दिया हुआ है उसमें कौन कौन समरूप है। समरूप यदि है तो किस नियम के आधार पर समरूप है और फिर उनको सिंबॉलिक रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो यह जो आपका एक्सरसाइज 6.3 है, इसके प्रश्नों को आप किताब में देखेंगे। हमने आपके लिए यहां पर फिगर बनाया है। इसमें प्रश्न संख्या 1 का 1 कहता है, इसमें दो चित्र आपको दिया गया है और इसमें आप देखते हैं कि 60 डिग्री एक कोण है, यहां पर P का भी 60 डिग्री है, यहां पर 80 है, यहां पर भी 80 है, यहां 40 है, यहां पर 40। यानी दोनों त्रिभुजों के जो आपके कोण हैं वह आपके संगत कोण जो है वो आपके बराबर है। तो ये यदि कोण जो है वो बराबर होंगे तीनों के तीनों कोण, तो हम कहेंगे कि यह त्रिभुज समरूप है। अब त्रिभुज समरूप है तो किस नियम के आधार पर समरूप है, तो यहां पर हमने ए समरूपता का प्रयोग किया है, इसको समरूप साबित करने के लिए या इसको कहने के लिए। अब जब यह समरूप हो गया तब हम इसको सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे। तो चूंकि आपका यहां पर जिस क्रम में यहां पर एंगल है उसी क्रम में यहां पर भी एंगल बराबर है, इसलिए यहां पर ABC त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज PQR। इसका मतलब आपको केवल यहां यह देखना है कि इसका जो क्रम है यानी पहला कोण A जो है वह इसके पहला कोण जो P है वह दोनों का मान बराबर है। B जो दोनों का जो यहां पर Q है तो ये B बराबर Q है, दोनों 80-80 डिग्री है, और C कोण R कोण के बराबर है, दोनों 40-40 डिग्री के कोण के बराबर है। अब जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें ABC और PQR दो त्रिभुज है, इसकी भुजाएं 2, 3, 2.5 है, इसकी भुजाएं 6, 5, 4 है। तो समानुपाती होना चाहिए। चूंकि यहां पर भुजा की बात है तो समरूप दिखलाने के लिए भुजाओं का समानुपाती होना जरूरी है। तो समानुपाती कैसे हम दिखाएंगे, तो जैसे 2 को दुगना करते हैं हम तो 2 दूना 4, 2.5 को दुगना करते हैं तो 5 और 3 का दुगना करने पर 6। तो आप एक ही कांस्टेंट राशि से गुना करने पर इनके भुजाओं का जो मान है वो दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के मान के बराबर हो जाता है। यानी कि ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं। समानुपाती है इसलिए त्रिभुज समरूप है। कौन सा नियम लगा, तो तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपाती हैं, यानी S समरूपता नियम लगा, और त्रिभुज ABC समरूप होगा QRP के। अब यहां पर PQR न लिख के QRP क्यों लिखें, तो यहां पर आप ध्यान से समझिए कि AB भुजा समानुपाती है QR भुजा के। 2 दूना 4, यह AB भुजा का समानुपाती किसके है, QR भुजा के समानुपाती है। फिर यह जो BC भुजा के समानुपाती आपका RP भुजा है, क्योंकि 2.5 दूना 5। तो आपका जो क्रम लेना है वह यहां पर AB लेते हैं तो इसका क्रम इधर से QR होगा, फिर इधर से BC लेते हैं तो इधर से RP लेना होगा। अब क्या होगा कि जब AB जो है यहां पर समानुपाती है QR के, वह क्रम आपका सही हो जाता है। फिर BC जो है समानुपाती है किसके, RP के, वो क्रम सही हो जाता है। और 3 दूना 6, AC समानुपाती है किसके, PQ के, तो AC जो है फर्स्ट एंड लास्ट यहां पर PQ के यानी कि QP के, यह
PQ या QP दोनों का लेंथ समान है, तो ये समानुपाती जो है भुजाओं का क्रम से मिल रहा है, तो उसी क्रम में हम लिखेंगे। इसी को लिखने में आपको ध्यान रखना है कि जो हम क्रम से समानुपाती लिखें उस क्रम से भुजाओं का समानुपाती होना चाहिए। अब इसका तीसरा जो है आपका प्रश्न, इसमें दो त्रिभुज दिया है और दोनों त्रिभुज के भुजाओं को लंबाई भी दिया गया है। अब यहां पर हम 2 का जब गुना करते हैं 2 से तो 2 दूना 4, 3 से 2 का गुना करते हैं तो 6 और 2.7 का जब 2 से गुना करेंगे तो ये होता है 5.4, यानी यह इसके समानुपाती नहीं है। तो 2 भुजा समानुपाती है, तीसरा भुजा समानुपाती नहीं है, तो ऐसा कोई नियम समरूपता का नहीं है। तीनों भुजाओं को तीनों भुजा के समानुपाती होना चाहिए, तो इसलिए यह दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि एक एंगल दिया है दोनों में 70 डिग्री का और 2 भुजा दिया गया है। एक भुजा है 2.5, 5 और इसमें है 5 और 10। तो आपका 2 भुजा और एक कोण दिया रहने पर समरूपता का नियम लागू हो सकता है SAS। SAS कब लागू होता है? जब 2 भुजाएं समानुपाती हो और उनके बीच का कोण बराबर हो। तो यहां पर बीच का कोण जो है 70 डिग्री है दोनों में, क्योंकि जो 2 भुजाएं दिया गया है उसी के बीच का कोण दोनों में दिया गया है। तो यह कंडीशन फुल होना चाहिए कि जो कोण दिया हुआ है बराबर, उसको बनाने वाले 2 भुजाओं का ही अनुपात बराबर होना चाहिए। तो वो 2 भुजा जो बना रहे हैं इस कोण को, उसी का अनुपात यहां दिया गया है। और 2.5 का गुना 2 बराबर 5 और 5 गुना 2 बराबर 5 गुना 2 बराबर 10। तो अनुपात भी बराबर है, कोण भी बराबर है और दोनों भुजाओं के बीच में कोण है, इसलिए यह त्रिभुज समरूप है। कौन सा नियम लगेगा? SAS समरूपता लगेगा। और जो क्रम होगा वह क्रम कैसे लिखेंगे? NML, मतलब जो कोण बना रहा है वह बीच में M 70 डिग्री M बराबर Q का 70 डिग्री, Q और M बीच में होगा। फिर इधर का NM 2.5 जो था वह किसके समानुपाती है? PQ, यानी 5। यहां पर NML बन रहा है, यहां पर PQR बन रहा है। तो 2.5 गुना 5, तो NM का जो समानुपाती भुजा है वह PQ है, इसलिए NM के क्रम में इधर PQ लिखेंगे। फिर इधर ML जो है उसका क्रम में इधर क्या है? QR है। तो ML के जो क्रम में है इधर लास्ट में, इधर यहां पर QR लिखेंगे। तो इस क्रम से इसको लिखेंगे त्रिभुज NML समरूप त्रिभुज PQR। अब अगला 5वां प्रश्न है। इसमें 2 कोण दिया गया है, दोनों 80-80 डिग्री का दोनों त्रिभुजों में कोण है। अब यहां पर 2.5 दिया है, 2.5 गुना 5 और 3 गुना 6, तो एक कोण भी बराबर है और 2 भुजाओं का समानुपाती भी है 2 भुजा। तो SAS नियम लागू हो सकता है, लेकिन यह समरूप नहीं है। क्यों नहीं है समरूप? क्योंकि जो 80 डिग्री का कोण यहां बना रहा है उसको बनाने वाली भुजा है AB और AC। तो यह AB तो 2.5 दिया है, लेकिन AC के विषय में कुछ नहीं कह रहा है। यह जो BC भुजा दिया है वह इस कोण को नहीं बना रहा है। तो आपको SAS लागू होने के लिए जरूरी है कि जो कोण बराबर है उसको बनाने वाली भुजाओं का अनुपात समानुपाती होना चाहिए। तो यहां अनुपात तो समानुपाती है, लेकिन यहां जो 80 डिग्री को बनाने वाले 2 भुजाएं हैं, उसी तरह से यहां पर 80 डिग्री कोण बनाने वाले 2 भुजाओं का अनुपात नहीं दिए रहने के कारण यह SAS लागू नहीं होगा, यानी त्रिभुज समरूप नहीं है। अब यहां पर 6ठा प्रश्न है। इसमें 2 कोण यहां दिया है और 2 कोण वहां पर भी दिया है। इसमें एक एक कोण बराबर है, दूसरा कोण बराबर नहीं है। देखने से लगता है कि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, लेकिन यहां पर दोनों त्रिभुज समरूप है। चूंकि 2 कोण त्रिभुज का दिया है तो हम लोग इसका तीसरा कोण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ेंगे तो यह होगा 150 डिग्री, 180 में से 150 घटाएंगे तो तीसरा कोण इसको प्राप्त होगा हमको 30 डिग्री का। उसी प्रकार यहां 2 कोण दिया है तो 80 प्लस 30 110 डिग्री, 180 में से जब 110 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। जैसे ही तीसरा कोण निकालते हैं
तो हम देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुजों का कोण बराबर हो जा रहा है। 30 70 80, इसमें भी 30 70 80, यानी ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। क्रम का ख्याल रखना है केवल कि DEF जो है समरूप होगा। यहां पर 70 डिग्री था D, यहां पर 70 डिग्री है P, यहां पर भी, यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों का जो कोण भी है वह उसी क्रम में है, इसलिए DEF समरूप हो जाएगा PQR के। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 6.3 का पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर अपना संकल्प के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।